हाय, वेलकम बैक टू अर्बन डाइट एंड दिस इज़ योर डाइटिशियन निकिता। यूजुअली हम जब किसी डॉक्टर के पास किसी बीमारी के लिए जाते हैं या हम किसी डाइटिशियन के पास डाइट चार्ट लेने के लिए जाते हैं या आप सिंपल वेट लॉस के लिए जा रहे हो, सबसे पहले जो चीज़ें आप या तो खुद बंद कर देते हो या आपको डॉक्टर या डाइटिशियन आपके जो मना करते हैं वो है शुगर या किसी भी तरीके की रिफाइंड फॉर्म ऑफ शुगर। सो ऐसा क्यों है, क्यों आपको मना किया जाता है इसको खाने से? क्या इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं और क्या इसके बेटर सब्स्टिट्यूट हैं? इन सब चीज़ों के बारे में आज जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो शुगर जब हम खाते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है हमारी बॉडी पे? यूजुअली जब हम कोई भी तरीके का शुगर खाते हैं तो वो अल्टीमेटली है हमारी बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है। सो वो आपके इंसुलिन को इतनी जल्दी स्पाइक करता है। बेसिकली इंसुलिन स्पाइक का क्या मतलब होता है कि जब आप किसी भी तरीके का शुगर लेते हो तो आपका इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपको आपके सेल्स पे जाके नॉक करता है और वो कहता है कि ये शुगर है, ये ग्लूकोज है, आप इसे एब्जॉर्ब कर लो और वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करो। लेकिन जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा शुगर हो जाता है तभी और हमारे सेल्स जो हैं वो बंद कर देते हैं अपने आप को कि वो दे शट देयर डोर्स ऑन शुगर और ग्लूकोज, तब हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है जिसकी वजह से हमें बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, आपका हाई ट्राइग्लिसराइड्स हो गया, आपका एजिंग प्रोसेस जो है वो इतनी जल्दी स्पीड अप होने लगता है, या इसके अलावा आपको कैंसर का एक बहुत बड़ा ट्रिगर बन सकता है। दो टाइप की शुगर होती है, एक होती है बैड शुगर, एक होती है गुड शुगर। तो बैड शुगर्स में क्या क्या आता है? जो आपकी रिफाइंड फॉर्म ऑफ शुगर आती है जिसे हम चीनी बोलते हैं, या आप रिफाइंड फ्लावर्स कंसिडर कर लो, मैदा हो गया, कॉर्नफ्लावर हो गया, इस तरीके के अगर आप फ्लावर यूज़ कर रहे हो तो वो बैड शुगर में कंसिडर होते हैं, जो आपके इंसुलिन को बहुत जल्दी स्पाइक करते हैं और बहुत इंस्टेंट आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जहाँ हम गुड शुगर्स की बात करते हैं वहाँ आते हैं आपके होल फ्लावर्स हो गए या होल कार्बोहाइड्रेट हो गए, जैसे कि आपका जौ, ज्वार, रागी, या आपका फ्रूट्स हो गए जिसमें गुड शुगर या फ्रक्टोज होता है जो आपकी बॉडी में धीरे धीरे इंसुलिन को स्पाइक करता है और धीरे धीरे आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज रिलीज़ करता है। हमने सिर्फ एक डायरेक्ट चीनी या आपने किसी तरीके का फ्लावर नहीं बंद करना, आपने इन चीज़ों पे भी ध्यान रखना है। हमारी यूजुअली डाइट में ऐसे हिडन शुगर्स होते हैं जिन पे हम शायद ध्यान ही नहीं देते और फिर हम सोचते हैं कि हमारा वेट लूज़ क्यों नहीं हो रहा, हमने तो चीनी बंद कर दी, हमने हर तरीके का मीठा बंद कर दिया, लेकिन फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं आ रहा। सो ऐसी क्या चीज़ें हैं? आपने ध्यान रखना है कि आप जो भी प्रोडक्ट या सॉसेज या आप किसी तरीके की कुकीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसका जो कि हेल्दी कुकीज़ जिसे हम कहते हैं तो आपने उसका लेबल ज़रूर पढ़ना है। तो यूजुअली क्या होता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स में हिडन शुगर होती है जिनके नाम हम सुक्रोज, फ्रक्टोज या मैल्टोज के नाम से आपको उनके इंग्रेडिएंट लिस्ट में मिल जाएगा, या किसी तरीके का सिरप उसमें एडेड होता है, या कॉर्न सिरप हो गया या राइस सिरप हो गया, इस तरीके की चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो अगर आपका वेट लूज़ नहीं हो रहा है और आपने हर तरीके की शुगर बंद करके देख लिया है तो एक बार जो हमारे पैकेज प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी बंद करके देखिए, हो सकता है आपको आपका वेट लॉस का रिज़ल्ट मिलने लगे। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है, आपने शुगर बंद कर दिया है, लेकिन ऐसे टाइम पे क्या करें जब आपको शुगर क्रेविंग होती है? तो हम ऐसे टाइम पे क्या ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं? हम क्या चीज़ें खाएं जो हमारे लिए हेल्दी है और हमारी शुगर क्रेविंग को सेटिस्फाई भी कर सके? आप इस ऐसे टाइम पे या तो डेट्स इंक्लूड कर सकते हो, जैगरी इंक्लूड कर सकते हो, या जैगरी के बने हुए लड्डू, या अपने किसी भी तरीके के अगर आप लड्डू बना रहे हो तो उसमें जैगरी यूज़ करो। अगर आपको ऑर्गेनिक हनी मिलता है जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है मार्केट में मिलना, अगर आपको ऑर्गेनिक हनी अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी तो हमने बात करी कि आप शुगर क्रेविंग में क्या क्या ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी डाइटरी मॉडिफिकेशन या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत हो सकती है आपको अपने शेड्यूल में कि आप अपनी जो शुगर क्रेविंग है उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको रूट कॉज जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप वो मॉडिफिकेशन अपने लाइफस्टाइल में कर सको। तो सपोज़ अगर आपके मील्स में बहुत ज़्यादा गैप रहता है या आप बहुत लेट मील्स खाते हो या आपका वर्किंग टाइम ऐसा है या वर्किंग शेड्यूल ऐसा है कि आपको बीच में खाने का टाइम नहीं मिलता है, सो ऐसे में आपकी बॉडी जो है आप उसको भूख लगती है एंड इट वांट्स इंस्टेंट एनर्जी। सो ऐसे में आप क्या चीज़ें खाना पसंद करते हो या आपको किस चीज़ की क्रेविंग होती है? वो है स्वीट्स की क्रेविंग, क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है। सो व्हाट विल यू एंड अप ईटिंग? बेसिकली आप या तो चॉकलेट्स या डाइटरी नमकीन्स इन सब चीज़ों पे मंच करते हो। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम गैप है आपके मील्स में तो आप उसको कवर अप करने की कोशिश करो और देखो शायद आपकी शुगर क्रेविंग इससे कम हो सकती है।
अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो उसमें आता है आपका स्ट्रेस लेवल। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो या आपका शेड्यूल या ऐसा वर्क है आपका या किसी भी तरीके का आपको स्ट्रेस है, तो ऐसे में आपका कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो बहुत फ्लक्चुएट करता है, जिसकी वजह से आपको शुगर क्रेविंग्स हो सकती हैं। ठीक है, तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप किसी भी तरीके के स्ट्रेस या स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज़ें मंच ना करें या अपना स्ट्रेस कंट्रोल करने की कोशिश करें कि आपको स्वीट क्रेविंग्स जो है आगे जाके कम हो। थर्ड हमारा पॉइंट आता है, अगर आप इनफ खाना नहीं खा रहे हो, मतलब आप प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हो, आप बहुत टाइम से क्रॉनिक डाइटिंग कर रहे हो जिसमें आपका फैट्स का और प्रोटीन का इंटेक जो है बहुत कम है, तो ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग होती है, क्योंकि प्रोटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि आपके ब्लड में वो ग्लूकोज़ का या शुगर का लेवल मेंटेन करके रखता है। इसकी वजह से आप कभी फुल नहीं फील करोगे, और आपको सबसे पहले, अगर हम प्रोटीन डेफिशिएंसी की सबसे फर्स्ट साइन यही होता है कि आपको शुगर क्रेविंग्स होती हैं। आप अपने मील्स को प्रॉपरली लो, प्रॉपर, जैसे हमने पहले अपनी वीडियो में ईटिंग वेल प्लेट के बारे में डिस्कस किया था, उसके हिसाब से अगर आप खाना खाओगे तो आप अपनी प्रोटीन डेफिशिएंसी को कम कर सकते हो और साथ ही साथ अपनी शुगर क्रेविंग्स को। सबसे मेन पॉइंट जो इसमें हमने आई थिंक स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी डिस्कस किया है, इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि आपको शुगर क्रेविंग्स होती है। अगर आप बहुत टाइम से किसी रिफाइंड फ्लावर का यूज़ कर रहे हो या आप ऐसे खाने अनहेल्दी फूड्स का इस्तेमाल कर रहे हो अपने शेड्यूल में, हमारे बॉडी में जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके सेल्स में प्रॉपर शुगर नहीं पहुंच पाता है, वो प्रॉपरली एनर्जी जनरेट नहीं कर पाता है। इतना सारा शुगर जो है वो अल्टीमेटली आपके एज अ फैट स्टोर हो रहा है या एज अ ग्लाइकोजन स्टोर होता है। इन सब चीज़ों की वजह से जब आपकी बॉडी को प्रॉपर शुगर नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके सेल्स ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है, तो ऐसे टाइम में भी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग्स होती हैं। सबसे बेस्ट इसका सॉल्यूशन यही है कि आप अपने शेड्यूल में, अपने ईटिंग पैटर्न में आप अपना रिफाइंड फ्लावर्स या रिफाइंड शुगर को टोटली एक्सक्लूड कर दें। आई होप हमने जो आज इस वीडियो में रूट कॉजेज़ पे डिस्कस किया कि आपको क्रेविंग्स क्यों होती है, वो आपको बेटर हेल्प कर पाएगा कि आप अपनी क्रेविंग्स को पहचानें और उसके अकॉर्डिंग अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन करें और अपना जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो आप अचीव कर सको। एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, शेयर अस एंड लाइक अस। थैंक यू।